नमस्कार। मैं एक पशु प्रेमी हूँ और मैं ये जो गरीमाई फेस्टिवल नेपाल में होता है 2024 में, मैं खुद वहाँ पे गया हुआ था। तो मेरा देखा हुआ कुछ चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अ, गरीमाई मेला में जाके मैंने जो देखा कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि अभी भी ये 2024 में, जबकि अभी एनिमल वेलफेयर इतना हो रहा है हर जगह में, अभी भी ऐसा कुछ हो सकता है इस दुनिया में, ये मेरे सोचने का बाहर था। जब मैं वहाँ पे पहुँचा 7 तारीख रात को, पहले तो मैंने देखा एक बहुत ही बड़ा सा जगह, मान लीजिए कि 3 4 या 5 फुटबॉल ग्राउंड अगर एक साथ में मिलाया जाए, इतना बड़ा एक जगह जो कि 10 फुट ऊंचा वॉल दे के घिरा हुआ था। मुझे सुनने में आया कि वो जगह के अंदर ही पशुओं के बोली दिया जाएगा। तो पहले इतना बड़ा जगह देख के ही मुझे लगा कि कितने सारे बलि होने वाले हैं। फिर मैंने देखे छोटे छोटे बच्चे, एकदम छोटे छोटे बच्चे बफेलोस के, उन लोगों को उसके अंदर में रखा गया, बिना चारा बिना पानी के। पूरी रात भर इतने कौड़े और ठंडे के अंदर वो लोग वेट करते रहे कि कब सुबह होगा, पूजा होगा और ये लोग बलि चढ़ जाएंगे। जब सुबह हुआ, मैंने विटनेस किया कि पागल जैसे, हमारे ही जैसे दिखने वाले लोग उस ग्राउंड में भर गए, 15 20 25 हज़ार लोग, और इन बच्चों को भगवान के नाम पे काटने लगे। हर जगह में खून, कटा हुआ बॉडी पार्ट्स, कटा हुआ मुंडी, और उनमें से फोर्स से निकलती हुई खून। ये सारे हैवानियत देखने के बाद मुझे लग रहा था शायद मैं नरक पहुंच गया। ये भी इसी दुनिया, जिस दुनिया में हम लोग रहते, उसी दुनिया के पार्ट हो सकता है। आप प्लीज़ मुझे विश्वास कीजिए, ये आपको एक सेकंड के लिए भी नहीं लगेगा कि ये उसी दुनिया के पार्ट है जहाँ पे हम सभ्य लोग रहते हैं। मुझे यही बार बार लग रहा था कि शायद नरक भी इससे खराब नहीं हो सकता, नरक भी इससे खराब नहीं हो सकता। छोटे छोटे बच्चे जो दूसरों को, एक दूसरे को देख के भाग रहे थे, बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारे जैसे ही दिखने वाले इंसान सिर्फ उसका बलि नहीं दे रहे थे, इंसानियत का भी बलि हो रहा था वहाँ पे। लिटरली इंसानियत का भी बलि हो रहा था वहाँ पे। उसके बाद, बलियों के बाद मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे, बच्चे हमारे फ्यूचर जनरेशन हैं, छोटे छोटे बच्चे उस जानवरों को काट रहे हैं, बड़ों के साथ में मिल के उसका कोई, या तो स्किन, उसका मतलब चमड़ा छील रही है, या तो उसको खाने के लायक मीट बनाया जा रहा है। मुझे एक चीज़ ख्याल में आया कि ये जो छोटे छोटे बच्चे, अगर ये जो सीख रहे हैं, जो देख रहे हैं, ये आगे जाके क्या बनेंगे? यही लोग बनेंगे पोटेंशियल मर्डरर्स, क्रिमिनल्स, रेपिस्ट। क्योंकि ये लोग अपने एकदम 4 5 6 साल 7 साल के बच्चे, अगर इनको ऐसे हैवानियत दिखाया और सिखाया जाएगा, तो आगे जाके हम लोग इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे बच्चों से? ये 8 तारीख का घटना है। 9 तारीख, और मैंने देखा कम से कम वहाँ पे 12 14 हज़ार मेल बेबी बफेलोस का बलि उस दिन, धर्म के नाम पे। और वो भी कौन सी धर्म? मेरे धर्म, हिंदू धर्म, जिसमें हिंदू जाना जाता है बचाने के लिए, मानने के लिए नहीं। उसी हिंदू धर्म के नाम पे ऐसे हैवानियत हुआ, और 14 15 हज़ार छोटे छोटे बच्चों का बलि चढ़ गई। अगले दिन 9 तारीख, उस दिन वहाँ पे सिर्फ गोट का बलि होने वाले थे। हम जब जी गए वहाँ पे, देखे कि
मंदिर से 4-5 किलोमीटर दूर से ही हर जगह में जो जमीन, वो एक्चुअल में एक जो मंदिर है वो बीच में बैठा हुआ है मंदिर, और चारों ओर 500,000 बीघे ज़मीन सिर्फ चास के ज़मीन है। उसमें हर जगह में छोटे छोटे बकरों को काटा जा रहा है। लोग वहीं पे काट रहे हैं उसको, और वहीं पे उनका पूजा दे के फिर उसको खाना हिसाब में बना के वहीं पे बैठ के पिकनिक जैसे मना रहे हैं। तो ये कैसा धर्माचरण हुए? अगर ऐसे ही बलि करना था तो आप उनके खुद के घर में भी तो कर सकते थे। ये हैवानियत के साथ हमारे धर्म को जोड़ने का क्या मतलब है? ये कौन सी प्लानिंग चल रहा है हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के लिए? यह हमारे धर्म हो ही नहीं सकता। पशुपतिनाथ का मंदिर है नेपाल में, और उसी पशुपतिनाथ की जगह में पशुओं के ऊपर इतना क्रूरता, इतना अत्याचार देखने के बाद मुझे लगता है कि मेरे जैसे, आपके जैसे जो भी अभी तक इंसान है, जिसमें अभी भी थोड़ा सा भी इंसानियत बचा हुआ है, हमको इसके अगेंस्ट में आवाज़ इसलिए उठाना चाहिए क्योंकि हमको सिर्फ वो बच्चों को नहीं बचाना है, उसके साथ में हमारी खुद के अस्तित्व, हमारी ह्यूमैनिटी, हमारे हिंदुत्व, हमारे धर्म, हमारे सनातन को भी बचाने का बहुत 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 ज़रूरत है इस टाइम पे। क्योंकि ऐसे हैवान हम हिंदू हो ही नहीं सकते। वहाँ पे कटे हुए जानवर का इंटेस्टाइन बहती हुई नदी में धोया जा रहा है। हर जगह में ज़मीन में खून पड़ रहे, तो वो ज़मीन बंजर बन रहे हैं। हर जगह में छिले हुए पशुओं के स्किन, उनका अनयूज्ड शरीर के पार्ट्स जैसे कि सींग, मुंडी इधर उधर पड़ा हुआ है। इस वीडियो के साथ में ऐसे कुछ सैंपल्स भी अटैच किया जा रहा है, जिसको देख के मुझे लगता कि आप लोग अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। तो प्लीज़ आगे आइए, और एज ए एनिमल एक्टिविस्ट, एज ए एनिमल लवर, एज ए हिंदू, एंड सबसे ऊपर में एज ए ह्यूमन बीइंग, इसको बंद करवाना हम लोगों का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य है, यही मुझे लगता है। अगर भावना में बह के मैं कहीं पे भी कुछ चीज़ ऐसे बोल दिया है जो आपको कहीं से भी हर्ट किए, तो उसके लिए मैं अपने अंतर से क्षमा मांगता हूँ। और अगर ये कटने वाली चीज़ें और ये सारी चीज़ों के अगेंस्ट में बोलना आपको खराब लगा है, तो फिर आप ये जान लो कि आप मनुष्य हो ही नहीं। नमस्ते।